वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे सादिकाबाद की बस्ती चंद्रामी के करीब कमाद की फसल की बाकियात को आग लगा दी गई है। सादिकाबाद की बस्ती चंद्रामी के करीब कमाद की फसल की बाकियात को आग लगा दी गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग की जद में आकर करीबी सड़क से गुजरने वाला मोटरसाइकिल सवार आ गया। मोटरसाइकिल ने आग पकड़ ली, जबकि आग से झुलसकर मोटरसाइकिल पर सवार 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में बच्चे भी शामिल हैं। रेस्क्यू ने इमदादी कामों का आगाज कर दिया। जख्मी अस्पताल शिफ्ट कर दिए गए हैं। खानेवाल जिना लाइब्रेरी में कुतुब मेला सजाया गया है, जहां पर स्टूडेंट्स, खवातीन और फैमिलीज की बड़ी तादाद कुतुब मेले का रुख कर रही है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। आमिर नसीर, बताइएगा किस तरह देख रहे हैं माहौल वहां पर आप? 3 रोज़ा किताब घर मेला खानेवाल जिना लाइब्रेरी में सजाया गया, जहाँ पे जो है वो स्टूडेंट और लेडीज़ जो इंजॉय कर रहे हैं। तो बात कर ले मिस्टर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी मैडम, बताइएगा जिला इंतजामिया की तरफ से 3 रोज़ा फैशन सजाया गया किताब घर, क्या करना चाहेंगे? जी सर, ये जो मेला है बहुत मज़े का है, हमारे लिए बहुत हेल्दी एक्टिविटी है और बच्चे बहुत खुश हैं। स्पेशली मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस के बच्चे आए हुए हैं। तो बिल्कुल जैसे मोबाइल में बिजी थे बच्चे, लैपटॉप में इस तरह की थी, उससे हट के ये जो दोबारा से बुक्स को ज़िंदा किया गया है, तो ये हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा कदम है और हम इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ये जिस एरिया में आप खड़े हुए हैं इसमें KPS का बहुत कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसकी डेकोरेशन में सारा काम जो है वो हमने खुद किया है और हमारे टीचर्स ने मिलकर, और हमारे प्रिंसिपल की बहुत बड़ी एफर्ट है इसमें। तो हम बहुत खुश हैं इस सारे इवेंट से। जी बिल्कुल, स्टूडेंट का भी यही कहना था, ऐसे इकदाम होने चाहिए। मिस्टर मौजूद है, कोर्स स्टूडेंट से जानते हैं। जी मैडम, बताइएगा आप इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इस हवाले से DC साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने एक बार फिर किताबों को ज़िंदा किया है और इस तरह सामने बच्चों को लेके आए हैं। बच्चे इनको देखेंगे और मोबाइल्स और TV इंटरनेट से ज़रा एक दिन के लिए इन्हें फ़रागत हासिल होगी, ताकि इन्हें भी पता चले कि किताब भी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती है। जी मैडम, आप ये बताइएगा कि सानिया हुआ था, बच्चों पर डराया गया था, उस हवाले से आप किताब घर का मेला सजाएगा, क्या करना चाहेंगे इस हवाले से? इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो होने चाहिए, क्योंकि जो है किताब आपकी एक अच्छी दोस्त है। अगर आपको डिप्रेशन में होते हो तो वो चीज़ आपका डिप्रेशन को बिल्कुल ख़त्म करती है। तो मेरा ख्याल है कि किताब को एक अपना बेहतरीन साथी बनाएं, बजाय कि आप किसी और चीज़ के अंदर जो है अपनी एक्टिविटीज़ अपना टाइम वेस्ट करते हैं, किताब के साथ अपना टाइम वेस्ट करें। इनका भी यही कहना था कि जिला इंतजामिया के मशहूर ऐसे इक़दाम होने चाहिए। जी तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे पाकिस्तान में महंगाई के खिलाफ एक और जमात उभर कर सामने आ गई है। पाकिस्तान अवाम दोस्त पार्टी के चेयरमैन चौधरी जहांसेब ने मुल्क भर में गरीब अवाम का सहारा बनने का अज़्म कर लिया है। तफसीलात जानते हैं राना शहजाद से। जी राना, बताइएगा। जी बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जमातों के काम तो जो है सब आवाम ने देखे हैं, लेकिन अब आवाम जो है पाकिस्तान अवाम दोस्त पार्टी के काम जो है वो देखने जा रही है, जिसके चेयरमैन चौधरी मोहम्मद जहांजेब साहब हमारे साथ हैं। इनका मंशूर है कि बेसहारा बेआसरा लोगों को घर फराहम कर रहे हैं और पिछले 8 माह से जो है काफी हद तक गरीब बच्चियों की शादियां भी की हैं, बच्चों की तलीम और तरबियत के हवाले से भी इन्होंने मिशन किया हुआ है। जी चौधरी साहब, बताइएगा कि आप अपनी पार्टी को कैसे इस दौर में लेके आए हैं, जबकि यहाँ पाकिस्तान में बेरोजगारी और आए दिन ही बहुत से वाकयात पेश आते हैं। आप अपनी पार्टी को कैसे लेके चलेंगे, अवाम को क्या रिलीफ होगा? औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान अवाम दोस्त पार्टी पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और हम समझते हैं कि पाकिस्तान में लूट खसूट के काम को बदलो, चेहरे नहीं निज़ाम को बदलो। हम निज़ाम की तब्दीली की वाहिद आवाज़ हैं। हम पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं। हम पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के हामी हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी फ़िक्र से आरास्ता, इस्लाम से करीब तर जो निज़ाम है सदारती निज़ाम, वो नाफिज किया जाए। इस सिलसिले में हमारी 2 डायरेक्शंस हैं पार्टी की। एक जो है वो सियासी है कि हम पाकिस्तान में सदारती निज़ाम चाहते हैं, और दूसरा हमारा जो इम्पेक्ट है वो फलाई है, क्योंकि सियासत का मतलब ही संवारना होता है। तो हम एक नया ट्रेंड जो है वो बिल्डअप कर रहे हैं कि सोशल सेक्टर को हम मोबिलाइज कर रहे हैं, और सोशल सेक्टर की मदद से हम पाकिस्तान में भूख के खात्मे का एक मरबूत निज़ाम लेके आए हैं। हम सोशल सेक्टर की मदद से लिबास का एक प्रोग्राम लेके आए हैं। हम सोशल सेक्टर की मदद से हम पहले ही घर दे रहे हैं लोगों को। तो ये हमारा जो है वो मुमताज़ करता है दूसरी पार्टी से कि हम रोटी कपड़ा मकान का लोग नारा लगाते रहे हैं, लेकिन रोटी कपड़ा मकान लोगों को देते नहीं रहे।
वफाकी वज़ीर मुमलिकत सनअत व पैदावार तस्लीम कुरैशी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीब आवाम की नुमाइंदगी की है और आइंदा भी जनरल इंतखाबात में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब होकर मुल्क से गुर्बत और महंगाई का खात्मा करेगी। वज़ीराबाद में वफाकी वज़ीर मुमलिकत सनअत व पैदावार तस्लीम कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। पीपल्स पार्टी की खारजा पॉलिसी को हमेशा बैन अवी सतह पर कदर की निगाह से देखा जाता है। इमरान खान की हुकूमत अगर 6 माह या 1 साल और रहती तो मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होता। PDM रियासत बचाने के लिए मुश्किल फैसले कर रही है। तहरीक इंसाफ ने 3.5 सालों में मुल्क को अंधेरे के कुएं में ढकेल दिया। उन्होंने कहा कि PDM से इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। जनरल इलेक्शंस में सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल का फैसला करेगी। पाकिस्तान के इदारे और सियासी जमातें अपनी अपनी हदूद में रहकर अवाम की बेहतरी और मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगी। कि बिलावल भुट्टो जरदारी इंशाअल्लाह मुस्तकबिल के वजीर आजम और पाकिस्तान होंगे। मैं ये दावे से कहता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम को मायूस नहीं करेगी। वो वक्त आने वाला है इंशाअल्लाह ताला। जो मैं समझता हूँ सिस्टम में जो खराबियां हैं उनको हमें दुरुस्त करना पड़ेगा। चाहे कोई भी इदारा हो, हमें हर एक को अपनी अपनी लाइन ऑफ एक्शन बनाते हुए मुल्क के मफाद में पीछे हटना होगा। अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना चाहिए। सियासतदान का जो काम है उसे करना चाहिए, जो इदारों का काम है वो उनको करना चाहिए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे हैदराबाद का सिंध म्यूजियम मुख्तलिफ और रंगारंग मेलों का मरकज है। इस बार सिंध म्यूजियम में सजाए 8वें लिटरेचर फेस्टिवल जो न सिर्फ हैदराबाद बल्कि दीगर शहरों से भी तलबा तालबात और इल्म अदब से ताल्लुक रखने वाले अफराद का मरकज बना हुआ है। फेस्टिवल का अहवाल बता रहे हैं शाहजेब शेख अपनी इस रिपोर्ट में। सिंध म्यूजियम हैदराबाद में 8वें 2 रोजा लिटरेचर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में शहर भर से तलबा और तालबात समेत इल्म अदब के शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जहाँ पे हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, जहाँ पे हम लोगों ने डांस पे परफॉर्म किया था और यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें देखी जैसे कि बुक स्टोर्स वगैरह और ऐसा से किताब घर। इट्स अ फैमिली इवेंट और मैं हैदराबाद शहर और बल्कि आसपास के लोगों को भी दावत दूंगा कि वो आज भी आएँ और कल भी आएँ और भरपूर तरीके से शिरकत करें। इस 2 रोजा फेस्टिवल में मुख्तलिफ किताबों के स्टॉल सजाए गए जबकि मुख्तलिफ तालीमी सेशंस का इनेकाद भी किया गया। इस दफा इसकी इनोवेशन ये है कि इस दफा हम फ्लड विक्टिम्स के हवाले से ये करना चाह रहे हैं। इसमें हमारी पार्टिसिपेशन है और हमारा जो है इसमें मैनेजरियल रोल है। वक्तन फवक्तन ऐसे प्रोग्राम होते रहे, ऐसे फेस्टिवल्स होते रहे। इन प्रोग्राम्स में ना सिर्फ म्यूजिक होती है लेकिन क्योंकि ये लिटरेरी प्रोग्राम्स है, ये इस किस्म के फेस्टिवल्स है, यहाँ पे बहुत मुबासे होते हैं। सिंध म्यूजियम हैदराबाद में इस तरह के मेले सजते रहते हैं और इस फेस्टिवल के इनेकाद का मकसद लोगों की तालीम से दूरी को खत्म करना था। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। खानेवाल में थाना सिटी की हदूद में पतंगबाजी आतिशबाजी के खिलाफ कार्रवाई मुकदमा दर्ज करके भारी मिकदार में पतंगें, डोरें और आतिशबाजी का सामान बरामद कर लिया गया है। मजीद जानते हैं खानेवाल से हमारे रिपोर्टर सलाउद्दीन मिर्जा से। जी सलाउद्दीन मिर्जा, बताइएगा। डीपीओ खानेवाल राना उमर फारूक की हदायत पर थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। SHO थाना सिटी की सरबराही में कार्रवाई की गई है आतिशबाजी के खिलाफ और पतंग फरोशी के खिलाफ। तो इसमें बात करेंगे, SHO थाना सिटी हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, आज कार्रवाई अमल में लाई गई है, खूनी खेल के खिलाफ जो कितनी बरामदगी की गई है और क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीपीओ खानेवाल राना उमर फारूक साहब की खुसूसी हिदायत पे हम लोगों ने एक खुसूसी टीमें तश्कील दी थी। ये शब बारात के वाले से, पटाखों के वाले से और ये पतंग बाजी के वाले से। तो ये स्पेशल इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास इन दोनों की। तो हमने स्पेशल इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर पेशावर से पतंग आ रहे थे तो उधर हमने नाका लगा के इनको इसको पकड़ा है। तो इससे 5000 पतंग और केमिकल डोर बरामद हुई है। उसके खिलाफ दूसरी कार्रवाई में हमने ये पटाखे और ये चीज़ें बरामद की है। मकसद सिर्फ यही है कि वहाँ जो जान है, कीमती जानें हैं, उसको ज़िया होने से बचाया जाए, क्योंकि ये जो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं इनसे काफ़ी माजी में नुकसान हो चुका है। तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि मुस्तकबिल में भी ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे झंग में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। प्राइस मजिस्ट्रेट की 1 माह की प्रोग्रेस रिपोर्ट मेट्रो 1 न्यूज को मौसूल हो गई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं झंग से इमरान अंसारी। जी इमरान, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बिल्कुल, झंग में अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जबकि महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है।
बात कर ली जाए ज़िले इंतज़ामिया के हवाले से, तो ज़िले इंतज़ामिया इस हवाले से को मौसर इक़दाम करते दिखाई नहीं दे रही हैं। दुकानदार मनमर्जी के रेट वसूल कर रहे हैं। अशिया खुर्दनोश का स्टॉक किया जा रहा है। इस हवाले से चीनी, खजूर और इसके अलावा मशरूबात को के स्टॉक भी जारी है, जबकि अशिया मनमानी कीमतें भी वसूल की जा रही हैं। इस हवाले से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी कोई मौसर कार्रवाई करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेट्रो वन न्यूज़ ने एक माह की कारकर्दगी रिपोर्ट प्राइस मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट कमिश्नर की हासिल की है, जिसके मुताबिक एक माह के दौरान 37 प्राइस मजिस्ट्रेट को खातिर खा कोई कार्रवाई करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर झंग की हदायत के बरक्स भी जो है ये तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट महंगाई को कंट्रोल करने और अशिया खुर्दनोश की कीमतों को एक इत्दाल में लाने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रहे हैं। इस अशहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है, डिप्टी कमिश्नर झंग से कि उनसे गुजारिश की है कि इस हवाले से कोई मौसर इक़दाम किए जाएँ ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। जी। डस्का में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। बढ़ती हुई महंगाई के बायस काम आमदनी वाले और मजदूर तबके के अफराद का जीना मुहाल हो गया। मजीद बता रहे हैं डस्का से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ उस्मान हैदर। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह डस्का में भी महंगाई के अफरीद ने गुर्बत और अफलास की चक्की में पिसे शहरियों को पूरी तरह अपने पंजों में जकड़ कर रख दिया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस महंगाई की उठने वाली नई लहर ने गरीब दिहाड़ीदारों और सफ़ेद पोश तबका को अपनी लपेट में ले रखा है। एशिया खुर्दनोश के साथ साथ दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम एशिया की कीमतें, सब्जियाँ, फल और दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी की एशिया की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। अगर इनके रेट्स की बात की जाए तो लहसुन इस वक्त डस्का में 300 से 400 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, जबकि अदरक जो है वो 350 से लेकर 600 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। इसी तरह सब्जी मिर्च जो है वो 100 रुपये से लेकर 180 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। अगर फलों की बात की जाए तो किन्नो जो है वो इस वक्त डस्का में 300 से लेकर 600 रुपये फी दर्जन के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। और अगर केले की बात की जाए तो इस वक्त केला डस्का में 300 से लेकर 400 रुपये फी दर्जन के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। अनाज की बात की जाए तो अनाज इस वक्त डस्का में 300 से लेकर 900 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। इसी तरह दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम एशिया कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है खुदारा इस जानलेवा महंगाई के जिन को काबू किया जाए ताकि हम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी बआसानी खिला सकें। जी। खबर देंगे शेखुपुरा से, जहां गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया है। मजीद आपको बताएं, साबिक सदर बार राना जाहिद महमूद एडवोकेट ने कहा कि इंतजामिया की एम पर ज़रे रकबे को कमर्शल करके कॉलोनीज बनाई जा रही हैं, जिससे शहरियों को सब्ज बाग दिखाकर लूटा जा रहा है। जिले इंतजामिया इन गैर कानूनी कॉलोनीज की तशहीरी मुहिम को रोकने में नाकाम है। अगर इंतजामिया ने इन गैर कानूनी कॉलोनीज के खिलाफ कार्रवाई ना की तो वकला बरादरी सिविल सोसाइटी के हमरा भरपूर एहतजाज करेगी। मैं एक इंकशाफ करने वाला हूं। आज मैं मीडिया को और ईवान इक़्तिदार के लोगों को बताने वाला हूं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में हो क्या रहा है। डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा जो है वो कब्ज़ा ग्रुप की अमाजगाह बन चुकी है। शेखुपुरा मेरा ज़िला जो हरियाली वाला ज़िला था, जो गंदम पैदा करने वाला ज़िला था, जो चावल की पैदावार में जिसका नाम था, लेकिन यहाँ पर ये कब्ज़ा ग्रुप गिद्धों की तरह यहाँ पे वो विराजमान हो चुके हैं। वो यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से सिर्फ इकरारनामे लिखवाते हैं और इकरारनामे के बलबूते पर सिर्फ उनको 5% रकम भी नहीं देते और फाइलें बनाना शुरू कर देते हैं। एजुकेशन यूनिट सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की जानिब से एसपी चौक पर आगाही कैंप का इनेकाद किया गया। सीटीओ मुल्तान राव नईम शाहिद ने खुसूसी शिरकत की। मजीद तफसील जानते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान इकबाल बोहाना की इस रिपोर्ट में। एजुकेशन यूनिट सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान जानिब से एसपी चौक पर आगाही कैंप का इनेकाद किया गया। सीटीओ मुल्तान राव नईम शाहिद ने खुसूसी शिरकत की। रेस्क्यू 1122 स्टूडेंट्स और शहरियों की कसीर तादाद ने आगाही कैंप में शिरकत की। इस मौके पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान मोहम्मद नईम शाहिद ने रोड यूजर में फूल तकसीम किए और इन्हें ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ट्रैफिक पुलिस और अवाम मिलकर हादसात में कमी ला सकते हैं। शहरी हादसात से बचने के लिए सेफ्टी हेलमेट और साइड व्यू का इस्तेमाल करें। इंचार्ज एजुकेशन यूनिट इंस्पेक्टर सुहेल अहमद ने शहरियों को डिसिप्लिन भरे लेक्चर देते हुए कहा
मोटरसाइकिल सवार इंतहाई बैन लाइन में रहते हुए ड्राइविंग करें ताकि ट्रैफिक के बहाव को बरकरार रखने के साथ साथ हादसा की शरह को कम किया जा सके। आखिर में इन्होंने रोड यूजर में पंफलेट व ब्रोशर तकसीम की और शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस के असूल के लिए लाइसेंसिंग सर्विस के बारे में बताया। कैमरामैन टीम के साथ इकबाल बोना, ब्यूरो चीफ, मेट्रो 1 न्यूज़, मुल्तान। और यहाँ आपको बताएंगे आरिफवाला से, जहाँ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर रैली निकाली गई है। रैली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान समेत शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। इसी पर आरिफवाला से यासिर अली कंबो की ये रिपोर्ट देखते हैं। आरिफवाला में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पर इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत NA 140 के उम्मीदवार मियां असलम सुखेरा ने की। एहतजाजी रैली में PTI कारकुनान समेत शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। शिरका से खिताब करते हुए मियां असलम सुखेरा का कहना था कि मौजूदा हुकूमत से छुटकारा हासिल करने का वाहिद रास्ता फौरी इलेक्शन है। एक महंगाई का तूफान है। आज की ये रैली रजीम चेंज ऑपरेशन के सारे प्रोसेस के खिलाफ, इस हुक्मरान नाहल टोले के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ निकाली जा रही है। और ये सारे मामलात इस तरह तय होंगे अगर इलेक्शन कराया जाएगा। इस सूरत में नई और असल क़यादत सामने आएगी। एहतजाजी रैली कबूला रोड डेरा गांशकर से शुरू हुई और मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई बल्दिया चौक पहुंचकर ख्ताम पजीर हुई। कैमरा टीम के साथ यासिर अली कंबो, मेट्रो 1 न्यूज़, आरिफवाला। जंबर के करीब छांगा मांगा रोड पर 11 मुसल्लह डाकुओं ने रोड पर चलती गाड़ी रोककर मुसाफिरों से लूटमार की है। डाकुओं ने मैयत को लेकर जाने वाली फैमिली को भी न बख्शा। लूटने वालों में पंजाब पुलिस का अदालत में पेशी पर जाने वाले ASI भी शामिल है। मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर राहगीरों से नकदी, तलाई जेवरात और मोबाइल फोन छीन लिए। पुलिस चौकी जंबर की कारकर्दगी सिर्फ फोटो सेशन की हद तक महदूद होकर रह गई। थाना B डिवीजन ओकाड़ा पुलिस ने पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। इसी हवाले से मजीद आपको बताएं, गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से पतंगे और धाती डोर बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। इस खूनी खेल की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया से मशावरत से और हेड ब्रिज पर एहसन तरीके से बारीक तारें लगाई गई हैं ताकि शहरी दौरान सफर धाती डोर का शिकार न हो और इस तरह एक नहीं कई जिंदगियों को महफूज बनाया जा सकेगा। पुलिस फोर्स अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ उनकी जिंदगियों की हिफाजत करना अपनी अव्वलीन तरजीह समझते हैं। अवाम इस वक्त पुलिस फोर्स का साथ दें और पतंगे और धाती डोर फरोख्त करने वालों की निशानदेही करें ताकि हम अपने मुआशरे को ऐसे अनासर से महफूज तर बना सकें। मंजनाबाद में भी शोबा इम्तिहानात तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान रजिस्टर्ड के ज़ेर एहतमाम दरस निज़ामी उल्मा इम्तिहानात जारी हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं शाज़े पराचा से। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मदरसा जामिया अनवारुल इस्लाम में, जहाँ पर शोबा तालीम शोबा कुतब के इम्तिहानात शुरू हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ जामिया अनवारुल इस्लाम के नाज़िम आला जनाब हसन जवेद साहब मौजूद है। मज़ीद से जानते हैं उनका क्या कहना है। जी सर, ये बताइएगा कि कितने दिन के इम्तिहानात का आगाज़ शुरू है और कितने दिन तक रहेगा और कितने बच्चे जो हैं वो पेपर दे रहे हैं दर्जे कुतब के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ज़ुहैब भाई आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और हमें टाइम दिया। ये पूरे मुल्क के अंदर तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम ये इम्तिहानात का सालाना जो है वो इनेकाद है और इस वक्त यहाँ भी ये सेंटर बना हुआ है जामिया अनवारुल इस्लाम। इसमें इस वक्त तकरीबन कोई 97 बच्चे जो हैं वो इम्तिहानात दे रहे हैं और तंजीम का अपना एक अमला तरतीब दिया होता है, जिस तरह बोर्ड में होता है। गवर्नमेंट के बोर्ड में वो बाहर से सुपरिटेंडेंट निगरान अमला आता है और वो आके इसे इम्तिहान का जो है एहतमाम करता है। तो उसी के तहत अल्हम्दुलिल्लाह जामिया में भी इस वक्त वो आज चौथा पेपर जो है वो चल रहा है और ये 6 पेपर होते हैं और 30 तारीख को ये इख्तिताम पजीर हो जाएंगे। टोटल तलबा की तादाद कितनी है? 97 बच्चे हैं जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुख्तलिफ जगहों से आए हुए यहाँ इम्तिहान दे रहे हैं। टोटल 97 है।
जैसा कि आप हसन जवेद साहब के बयान सुन रहे थे, उनका यही कहना है कि तलबा की तादाद 97 है और तमाम तलबा और तमाम असातिज़ा कराम अपने मुकर्रर वक़्त पर पेपर लेने के लिए पहुँच गए थे और तमाम तलबा भी अपनी तैयारी करके मुकर्रर वक़्त पर मदरसा जामिया अनवार इस्लाम में पहुँच चुके थे। जी तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे डेरा गाजी खान में भी दावत इस्लामी पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम दरस निज़ामी उलमा इम्तहानात जारी हैं। सुप्रिटेंडेंट इम्तहानात नोमान कोकब की हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख रमजान नदीम से खुसूसी गुफ्तगू हुई है, आइए देखते हैं। जी मैं मौजूद हूँ फैज़ान मदीना डेरा गाजी खान में और यहाँ पर दरस निज़ामी के तहत सालाना उलमा कोर्स के पेपर हो रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रिटेंडेंट नुमान कोकब साहब, इनसे जानेंगे कि आज ये पेपर कब तक जारी रहेंगे और इसका क्या मकसद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंजुल मदारिस बोर्ड के तहत दावत इस्लामी के ये सालाना इम्तिहानात हैं जो पिछले मंगल बुध से जुमेरात से जो है ना जुमेरात तक हमारे ये पेपर जारी रहेंगे और 6 पेपर होते हैं हमारे ये। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये हमारा सारा निज़ाम और अल्लाह के फजल व करम से इस वक्त तकरीबन 39,000 से ज़ायद इस्लामी भाई जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में ये सालाना इम्तिहानात दे रहे हैं दावत इस्लामी के इस बोर्ड के तहत, जो कि कंजुल मदारिस बोर्ड है हमारा, उसके तहत ये हमारे सालाना इम्तिहानात हो रहे हैं। इम्तिहानात के बाद इनकी कोई डिग्री जारी की जाती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो इसमें मुख्तलिफ सेशंस होते हैं कि जैसे सरकारी सतह पर होता है BS का पूरा निज़ाम होता है और फिर मास्टर की डिग्री जो है ना वो हम इनको जारी करते हैं। MA इस्लामियात भी होती है, MA अरबी के लेवल पर HEC से वेरिफिकेशन यानी कि वेरिफिकेशन के तौर पर जो है ना हम इनको डिग्री देते हैं। अच्छा, दावत इस्लामी के तहत उलमा कोर्स हो रहा है और उसके बाद इनको डिग्री भी जारी की जाती है। दावत इस्लामी का ये बहुत बड़ा कारनामा है कि जो यहाँ पर BS लेवल तक और मास्टर लेवल तक बच्चों को तालीम दे रहा है। कैमरामैन टीम के साथ शेख रमजान नदीम, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि अगोकी में जराइम की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफा देखने को मिल रहा है। इसकी बड़ी वजूहात गैर नमूना और फैंसी नंबर प्लेट्स भी हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली इमरान से। अली इमरान बताइएगा। बिल्कुल, गोकी और गिरदोनवा में बगैर नमूना जात नंबर प्लेट का आज़ादाना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे जराइम की शरह में आए रोज़ डकैती राजनी की वारदातों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसको पुलिस भी जो है बुरी तरह कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। महकमा एक्साइज की अगर बात की जाए तो महकमा एक्साइज भी जो है सरकारी नंबर प्लेट वाम में नहीं दे रही है। लोगों का, शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत पंजाब से मुतालबा करते हैं कि सरकारी नंबर प्लेट जो है इनको महकमा एक्साइज के ऑफिस में यकीनी बनाया जाए ताकि अवाम जो है सुख सांस ले सके। जी खबर देंगे कहरोड़ पका से, जहां ऑल पाकिस्तान फर्टिलाइजर्स डीलर एसोसिएशन की कॉल पर हड़ताल जारी है। तहसील भर के तमाम फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ने दुकानें बंद कर रखी हैं। इस पर मजीद बात करते हैं हसनैन खान से। जी हसनैन, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज 5वें छठे रोज भी जो है खाद डीलर एसोसिएशन की जो है शटल डाउन हड़ताल जारी है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए फर्टिलाइजर चेयरमैन शाहनवाज साहब मौजूद है। मौजूद उनसे जानते जी सर बताइएगा, आज 5वां छठा रोज है, शटल डाउन हड़ताल जारी है, इंतजामिया की जानिब से आपके साथ कोई राब्ता शाब्ता किया गया या नहीं किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक जो है इंतज़ामिया की तरफ से हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया गया। ऊपर चीफ सेक्रेटरी की टेबल पे भी आज मीटिंग की कॉल मौजूद है। देखें आज वहाँ से क्या जो है रिस्पांस मिलता है। इंतज़ामिया जो है अपने ही कामों में मसरूफ़ है, टच से मस नहीं हो रही। उसको जो मुल्क पाकिस्तान के काश्तकार हैं, जो ज़राअत जो है अहम रीढ़ की हड्डी है मुल्क पाकिस्तान की, काश्तकार परेशान है, तो उसके हवाले से उनकी कोई सरगर्मी नज़र नहीं आ रही। क्या है जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं उनके ऊपर कोई गवर्नमेंट उनको कोई हमारा मौक़िफ़ सुने कि क्या इनकी मुश्किलात हैं, क्या मजबूरी है। हम लोग भी जो है हमारे साथ जितने लोग अटैच हैं, ख़ुसूसन जो लेबर तबका है, हर तहसील की सतह पे 100 से 200 ख़ानदानों का रोज़गार जुड़ा हुआ है जो खाद की लोडिंग अनलोडिंग के हवाले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो लोग भी इस वक्त बेरोज़गार बैठे हुए हैं और उनके जो है बच्चे भूख मर रहे हैं क्योंकि 5-6 दिन से उनको कोई मजदूरी नहीं मिल रही। गवर्नमेंट को हमारे जो मुतालबात हैं उसमें सबसे अहम ये है कि जिस कंडीशन और जिस रेशो से हमें कंपनियां खाद दे रही हैं उसी तरह हमें बेचने दिया जाए, और ये एक जायज़ हमारा मुतालबा है, को हम नाजायज़ मुतालबा नहीं कर रहे। तो हमारी जो है हुकूमत पाकिस्तान से और इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इस हमारे मुतालबात को फ़ौरन जो है सुना जाए और हमारे मुतालबात हल किए जाएँ।
जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, वो परेशान है। इन्होंने हुकूमत वक्त के ऐवानों से मुतालबा किया है कि हमारे हाल पर रहम किया जाए और जिस तरह जो है हुकूमत हमें खाद मुहैया करती है उसी रेट पर जो है फरोख्त करने की इजाज़त दी जाए। हज़ारों सैकड़ों जो है वो बेरोज़गार अफराद जो है वो घरों में जो है उनके चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर जो है इनके मुतालबात जो हैं वो पूरे किए जाएँ और इनके साथ जो है तावन किया जाए। जी, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर भावलनगर में कार स्टैंड पर टैक्सी ड्राइवर भी परेशान हैं। सवारी न होने की वजह से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे से जो इस वक्त कार स्टैंड पर मौजूद हैं। जी गुलाम मुर्तज़ा जोइया, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। मैं इस वक्त भावलनगर एक कार स्टैंड पे मौजूद हूँ जहाँ पर सब ड्राइवर इकट्ठे हो चुके हैं। उनका रोजगार बिल्कुल बंद हो चुका है और वो हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मजीद हम इनसे जानते हैं कि ये पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ है ये इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर, मुझे बताइएगा कि आप सारे ड्राइवर इकट्ठे हो गए हैं, आपके कारोबार के क्या हालात हैं और पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ आप क्या कहते हैं इस बारे में? भाईजान, बात पता क्या है, हमारा बेड़ा गर्क हो गया है। हम गरीब आदमी से टैक्सी ड्राइवर है, हम ठीक है, हमारे चूल्हे भी ठंडे हो चुके हैं। लिहाजा ये मैं अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी करके हमारे हाल पर रहम करम किया जाए, पेट्रोल मज़ीद और ना बढ़ाया जाए, पेट्रोल कम किया जाए। ये हमारी गवर्नमेंट से, हुकूमत से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हम गरीब आदमी हाल का रहम और करम करो, हमारे हाल पर रहम करो। आज ये बिल्कुल ये कार स्टैंड के ड्राइवर थे, इनका यही कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है, हमारे चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि खुदारा पेट्रोल की कीमत में कमी लाई जाए ताकि हम अपने बच्चों का जो है रोजगार आसानी चला सके। हम सारे ड्राइवर इकट्ठे होकर बैठे हैं, सुबह से एक सवारी भी नहीं आई, हम कहाँ जाएं? जी, और यहाँ देंगे आपको अफसोसनाक खबर हारूनाबाद से। हारूनाबाद के नवाही गांव में भतीजे ने सगी ताई को छुरियों के वार से बेरहमी से कत्ल कर दिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद मुंतकिल किया, जहां मकतूला जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गई। पुलिस जराये के मुताबिक मकतूला शाहिदा बीबी का शौहर बैरून मुल्क मुकीम है और मकतूला एक बच्ची की मां थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है, जबकि मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक ताहाल मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका है। एसएचओ थाना सदर का कहना है कि जल्द मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मीरपुर खास के देरीना मसाइल और बढ़ती महंगाई के खिलाफ शहरी एक्शन फोरम की जानिब से पोस्ट ऑफिस चौक पर एहतजाज और आगाही कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप की क्या सूरत हाल है मालूम करते हैं हमारे नुमाइंदे अवैस मलिक से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहरी एक्शन फोरम की जानिब से लगाए जाने वाले कैंप पर। यह कैंप आगाही और एहतिजाजी कैंप के तौर पर लगाया गया है। शहर की अब तक सूरत हाल पर, शहर की बिगड़ती सूरत हाल पर आवाम को आगाही देने के लिए कैंप लगाया गया है। हमारे साथ इस कैंप के शहरी एक्शन फोरम के जो है शुरा मौजूद हैं, हम मज़ीद उनसे जानते हैं। आज ये शहरी एक्शन फोरम की तरफ से जो हमने कई महीने से जद्दोजहद कर रहे हैं, शहरी एक्शन फोरम ने ये बेड़ा उठाया है कि शहर में जो इस वक्त हुकूक हैं वो सल्ब किए जा रहे हैं। तो हम अपने हुकूक हासिल करने के लिए मसलन हमारे सिविल अस्पताल को बाहर मुंतकिल किया गया। आज ये हमने पुरअमन कैंप लगाया है, एहतिजाजी कैंप लगाया है। आगे भी हम इसके ऊपर अगर हमारे मुतालबात हल ना हुए तो हम भरपूर तहरीक चलाएंगे। अपने शहरी एक्शन फोरम की जानिब से तमाम शहर के स्टेक होल्डर की तरफ से हम मिलके एक भरपूर जद्दोजहद करेंगे और इन मसाइल के हल तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। आज का एहतजाजी और आगाही में सिर्फ और सिर्फ इस हवाले से है कि जो जिम्मेदारान हैं, इंतज़ामिया है और सिंध गवर्नमेंट है, उसकी तवज्जो इस तरफ मतवज्जा कराना कि शहर मीरपुर खास खंडर का मंजर पेश कर रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरी एक्शन फोरम के रहनुमाओं का यही कहना है कि अगर अब भी हमारे मसाइल को हल नहीं किया गया तो हम देगर रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर होंगे। जिसके अलावा इस कैंप के ऊपर शहर की मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात जो हैं आकर इधर इस कैंप पर शिरकत कर रही हैं। लाड़काना में आपका इरिगेशन यूनिट को 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसकी सदारत अख्तर हुसैन लाड़क ने की। इसी हवाले से मजीद देखिए सलीम रजा की इस रिपोर्ट में। का राइट बैंक रीजन इरिगेशन यूनिट लाड़काना को 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद किया गया,
जहां पर सूबाई सदर सिंध बख्श अली चाचड़ समेत कलब हुसैन, मोहम्मद कामिल सरगानी और हबीबुल्लाह जकरो ने शिरकत की। यूनियन को 1 साल मुकम्मल होने पर केक भी काटा गया और आए हुए मेहमानों को सिंधी टोपी, अजरक और फूलों के हार पहनाए गए। सूबाई सदर सिंध बख्श अली चाचड़ ने मेट्रो 1 न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि प्रोग्राम की सदारत अख्तर हुसैन लाड़क ने की। इसमें यूनिट ओहदेदारान नसीम लाड़क, मोहम्मद इलियास भुट्टो, माशूक चन्ना, जावेद मंगी, सनाउल्लाह जुल्फकार, रुजवान समेत डोकरी, बाडरे, बाकरानी, सेवन, दादू और दीगर शहरों से मुलाजमीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। का मजीद कहना था कि मुलाजमीन के काफ़ी मसाइल हल किए गए हैं और मजीद मसाइल भी हल किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ सलीम रजा, मेट्रो 1 न्यूज, लाड़काना। शहनामी का सिलसिला जारी है, हासिल होते हैं ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे ओकाड़ा में हजरत करमा वाला शरीफ के सालाना उर्स की तकरीबात जारी हैं। ऐसे में दरबार शरीफ को हर तरफ से बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया है। अंदरूने और बैरूने मुल्क से ज़ायरीन की बड़ी तादाद दरबार शरीफ पर पहुंच रही है। मुरीदीन जौक दर जौक टोलियों की शक्ल में दरबार शरीफ पर पहुंच रहे हैं। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के लिए 3 चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां पर ज़ायरीन को चेक करने के बाद दरबार शरीफ के अंदर आने की इजाजत दी जा रही है। CCTV कैमरास की मदद से भी दरबार शरीफ की सिक्योरिटी की निगरानी की जा रही है। कल जिला भर में सरकारी तातीलात का भी ऐलान कर दिया गया है। सरकारी छुट्टी का इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन भी कर दिया गया। लाड़काना के नवाही गांव के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में साइंस एग्जीबिशन मुनक्किद की गई, जिसमें रत्तो डेरो और नतो डेरो समेत जिला लाड़काना के 35 स्कूलों ने हिस्सा लिया। इसी हवाले से मजीद देखते हैं सलीम रजा की इस रिपोर्ट में। IBA सखर के ज़ेरे एहतमाम लाड़काना के गांव शहर के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में साइंस का एग्जीबिशन मुनक्किद किया गया, जिसमें रत्तो देरो नौ देरो समेत जिला लाड़काना के 35 स्कूलों ने हिस्सा लिया। तकरीब के दौरान तलबा की जानिब से मुख्तलिफ साइंस के मॉडल्स बनाए गए। तकरीब का इफ्तिताह डायरेक्टर IBA सखर कम्युनिटी कॉलेजेस एंड स्कूल नूर हसन शर की जानिब से किया गया, जबकि तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी अख्तर हुसैन कोरेजो, कंप्लेंस मैनेजर एजाज अली चांडियो, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद शरीफ शेख और दीगर ने भी शिरकत की। ये जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं, कर रहे हैं, ये साइंस के प्रोजेक्ट्स हैं। बच्चे जब ये काम करते हैं इन पर, तो ये मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं, साइंस के मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं, और इन मुख्तलिफ आइडियाज़ की मदद से वो रियल लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर IBA सखर कम्युनिटी कॉलेजेस एंड स्कूल्स नूर हसन शर का कहना था कि आज के साइंस एग्जीबिशन का जो मकसद है वो तलबा में साइंस के रुझान को फरोग देना है। तकरीब के दौरान तलबा की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मुख्तलिफ साइंस के मॉडल बनाए गए, जो कि एक काबिल फख्र बात है और मुझे उम्मीद है कि यही तलबा बड़े होकर साइंटिस्ट बनकर अपने मुल्क की खिदमत करेंगे और मुल्क का नाम मजीद रोशन करेंगे। कैमरा टीम के साथ सलीम रजा, मेट्रो 1 न्यूज, लाड़काना। तो दूसरी जानिब खबर देंगे आपको पाकपतन से, जहां आटे की फरोख्त में इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन के दावे धरे के धरे रह गए। आटा पॉइंट्स पर मौजूद सरकारी मुलाजमीन की मिली भगत से आटा गरीबों की पहुंच से दूर हो गया। चौक रजाकाबाद दार बाबा फरीद पार्क में गैर सरकारी लोगों का कब्जा, अपनी मर्जी के लोगों में आटे की तकसीम जारी है। इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। गरीब शहरियों की वज़ीर आला पंजाब कमिश्नर साहिवाल से इल्तिजा है कि हमारे हाल पर रहम किया जाए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान का DPS ओल्ड कैंपस का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ क्लासेस के दौरे के दौरान बच्चों से मुख्तलिफ सवालात भी पूछे। स्कूल प्रिंसिपल को हिदायत जारी की कि एकेडमिक सिस्टम को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज रखी जाए। आला मयार तालीम की बदौलत ही DPS को ज़िले के सफ़े अव्वल के स्कूलों में शुमार किया जा सकता है।
डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद ने कहा कि वालिदैन की तालीमी लिहाज से जुड़ी बच्चों से वाबस्तगी को तवक्कुआत को पूरा करने के लिए इदारे के प्रिंसिपल और असातिज़ा अमली तौर पर मसरूफ़ अमल रहें। रहीम यार खान में थाना सिटी सी डिवीजन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 205 बोतल विलायती शराब बरामद कर ली है। सिटी सी डिवीजन पुलिस ने लाहौर के ड्रग डीलर दाऊद मसीह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुखबिर के इतला पर पुल अब्बासिया के करीब कार्रवाई की है। पुलिस ने मुलजिम की जेर इस्तेमाल कार की तलाशी ली, जिस पर विलायती शराब बरामद हुई। पुलिस ने कार, शराब और मनशियात फरोश को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मनशियात फरोश दाऊद मसीह लाहौर से विलायती शराब लाकर सप्लाई कर रहा था। पुलिस थाना जहानिया ने 3 होलसेलर डीलरों से भारी मिकदार में आतिशबाजी का सामान बरामद करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। थाना जहानिया पुलिस ने मुखबिर खास की इतला पर खुफिया निगरानी करके मुलजिमान को पुल और शहर जहानिया से आतिशबाजी का सामान बरामद कर लिया। मुलजिमान अदनान, आबिद अख्तर और असद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। DPO खानेवाल की SHO थाना जहानिया बाबर शहजाद और हमरा टीम को शाबाश। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 771वें उर्स मुबारक के लिए इंतजामात का जायजा लेने के लिए अहम इजलास मुनक़िद किया गया है। मजीद आपको बताएं, सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में चेयरमैन मेला कमेटी और डिप्टी कमिश्नर जामशोरो फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा की सदारत में इजलास मुनक़िद किया गया है। इजलास में DHO जामशोरो डॉक्टर विनोद कुमार, DSP स्पेशल ब्रांच जामशोरो, रेंजर्स, पाक आर्मी, महकमा औकाफ, महकमा सकाफत समेत तमाम मुतालिका महकमों के अफसरान शरीक हुए। DC जामशोरो ने कहा कि ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। कलंदर लाल शहबाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से ठुल में 12 साल बच्चे के कत्ल में मुलव्वस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया गया है। ठुल के रहबर चौक पर दिए गए धरने के बाद ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। एहतजाजी धरने में मकतूल के वर्सा और JUI के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि हफ्ते कबल 12 साल बच्चा अब्दुल गनी दाऊद पोटो को बेदर्दी से कत्ल किया गया था। 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद पुलिस कातिलों को गिरफ्तार ना कर सकी। कातिलों की गिरफ्तारी तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद ने चकवाल के तमाम मुकामी मीडिया नुमाइंदगान से तारुफ मुलाकात की और उनको चकवाल पुलिस की तरजीहात के बारे में आगाह भी किया। मुलाकात में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से मुंसलिक सहाफ़ियों और चकवाल प्रेस क्लब्स के तमाम ओहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर DPO चकवाल ने माह फरवरी की तफसीलन कारकर्दगी मीडिया नुमाइंदगान को बताई। DPO चकवाल ने बताया कि 5 डकैत गैंग्स, 10 नाजायज असलहा होल्डर, 32 मनशियात फरोश, 138 इश्तिहारी मुलजिमान, 26 किलो 120 ग्राम चर्स, 126 लीटर शराब, 6 पिस्टल और 12 राइफल बरामद की गई हैं। अवाम दोस्त पुलिस जज्बे के साथ तहत शहरियों की जान और माल की हिफाजत अवलीन तरजीह है। चकवाल पुलिस कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए रोजाना रात को गश्त करता हूँ और सिक्योरिटी इंतजाम का खुद जायजा लेता हूँ। जदोई में असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल्लाह जावेद ने महकमा जंगलात रेंज ऑफिसर महर अशरफ और रेस्क्यू इंचार्ज मोहम्मद शाकिर पताफी के हमरा मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का पौधा लगाकर आगाज कर दिया। रेस्क्यू 1122 ऑफिस में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज असिस्टेंट कमिश्नर यूसुफ अल्लाह जावेद ने महकमा जंगलात के रेंज ऑफिसर महर अशरफ और मोहम्मद शाकिर पताफी के हमरा पौधा लगाकर किया। असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल्लाह जावेद और महकमा जंगलात रेंज ऑफिसर महर अशरफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत, पंजाब और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद आगा ज़हीर अब्बास शिराजी के अहकामात की रोशनी में शजरकारी मुहिम का आगाज किया जा रहा है।
डिप्टी कमिश्नर उमरकोट डॉक्टर एम.बी. राजा धारेजो की जेरे सदारत डिस्ट्रिक्ट सेंसस कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के दरबार हॉल में मुनक़िद हुआ है। इजलास में चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स, पाक रेंजर्स के एसआर, साथ में डिजिटल सेंसस के डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर समेत दीगर मुतालिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मुतालिका महकमों के हुक्काम को हिदायत की कि वो 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी का अमल शुरू करें। पाक रेंजर्स के एसआर ने आगाही देते हुए कहा कि 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी में जिला उमरकोट में मजमूई तौर पर 84 रेंजर्स की गाड़ियां और कुल 6 रेंजर्स की मोबाइल गाड़ियां शामिल हैं, जिसके तहत होने वाली मरदमशुमारी के काम और QRF की मुकम्मल मॉनिटरिंग की जाएगी। और इसके साथ ही शहरनामे से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।